दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे जीव के बारे में बताने वाली हूँ जो 100 सालों में धरती से विलुप्त हो गए हैं और इनके विलुप्त होने की वजह जलवायु परिवर्तन और इंसान को माना गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। प्रकृति की यही प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है, लेकिन इंसान इकलौता ऐसा जीव है जिसकी लालच की वजह से कई जानवर खत्म हो गए हैं। दरअसल जिस तरह से तेजी से जंगल काटे गए, शिकार किया गया, प्रदूषण बढ़ा, जिस वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ और इसी वजह से वैश्विक गर्मी बढ़ी, इसलिए 100 सालों में 15 जीव खत्म हो गए। अब पृथ्वी पर इनका नामो निशान तक नहीं है। इसी विलुप्त प्रजाति के जानवरों की लिस्ट में पहला नाम है पैराडाइज पैरेट। ये 1920 के दशक में विलुप्त हो गया। दरअसल 1927 के बाद से इस पक्षी को देखा ही नहीं गया। क्या आप जानते हैं, ये दीमक के बमीठे में अपना घोंसला बनाते थे। अब ना बमीठे बचे हैं और ना इनका घर। इनके विलुप्त होने की बड़ी वजह थी बढ़ता चरागाह, जंगलों की कटाई, जंगलों की आग, शिकार, कुत्ते और बिल्लियों द्वारा मारा जाना। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। इसलिए जंगलों को काटने से मना किया जाता है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें तो उपलब्ध कराता है, पर साथ साथ ये इन जीवों का घर भी है। और अगर हम इनके घरों को नष्ट कर देंगे तो ये कहाँ से जिएंगे। फैक्ट नंबर 14। अब मैं आपको सिलियन वुल्फ के बारे में बताती हूँ। दरअसल इनकी प्रजाति भी 20 के दशक में ही खत्म हो गई। ये ग्रे वुल्फ की ही एक उप प्रजाति थी जो 1924 में खत्म हो गई। और क्या आप जानते हैं, ये सिसिली और उसके आसपास 21,500 सालों से रह रहे थे, लेकिन ये अचानक 20वीं सदी में विलुप्त हो गए और इसकी वजह आज तक किसी को नहीं पता चली। लेकिन इनके विलुप्त होने की आशंका शिकार ही है, क्योंकि इनका बहुत मात्रा में शिकार किया जाता था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों का शिकार तो करता है, पर वे जानवरों के बारे में नहीं सोचता। और हमें इस प्रकार से हो रहे जानवरों के शिकार को रोकना चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। फैक्ट नंबर 13। तस्मानियन टाइगर। 30 के दशक में ये विलुप्त होने वाले ऐसे जीव थे जिन्हें आखिरी बार 1936 में देखा गया था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखे। क्या आप जानते हैं कि ये आगे से किसी भेड़िए की तरह दिखते थे, जबकि इनके शरीर के पिछले हिस्से पर बाघ जैसी पट्टियां बनी होती थी। ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते थे। इनके विलुप्त होने की मुख्य वजह शिकार ही थी, लेकिन कुछ जंगली जीवों ने भी बहुत मात्रा में इनका शिकार किया, जिससे इनकी आबादी कम होती चली गई। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों ने भी इन तस्मानियन टाइगर्स की जान ले ली। जीव जंतु और प्रकृति की रक्षा करना इंसान की ही जिम्मेदारी है, नहीं तो इनकी प्रजातियां ऐसे ही विलुप्त होती जाएंगी। फैक्ट नंबर 12। जैपनीज सी लॉयन। दरअसल जैपनीज सी लॉयन 50 के दशक में विलुप्त हो चुके थे। हालांकि इनका एक आखिरी जीव 1970 में अंतिम बार देखा गया था। ये समुद्री लायन जापानी आर्किपेलागो और कोरियन प्रायद्वीप के आसपास ही रहते थे। ये रेत पर ब्रीडिंग करते थे। और तो और क्या आप जानते हैं, इंसानों ने इनका शिकार 1900 तक बड़े धड़ल्ले से किया, जिसकी वजह से इनकी संख्या कम होती चली गई और फिर ये विलुप्त हो गए। इससे पता चलता है कि इंसान अपने फायदे के लिए किस तरह से जानवरों का इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 11। जर्सिस ब्लू तितली को आखिरी बार 1941 में देखा गया था। इसके बाद ये खूबसूरत तितली दुनिया से लापता हो गई। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसके विलुप्त होने की असली वजह इंसानों द्वारा विकसित किए जा रहे शहर थे। जिस तरह से मनुष्य ने तेजी से तरक्की की और बड़े बड़े शहर विकसित किए, उसी प्रकार से इनकी प्रजाति लुप्त हो गई। इनके पंख चमकीले नीले होते थे, जिस पर सफेद बिंदु बने होते थे और ये दिखने में बेहद खूबसूरत होती थी। फैक्ट नंबर 10। क्रेसेंट नाइल टेल वालाबी। ये भी 50 के दशक में धरती से गायब हो गए। और क्या आप जानते हैं, इन्हें वो रोग भी बुलाया जाता था। ये छोटे मार्सुपियल जीव थे। ये घास खाते थे और तो और झाड़ियाँ भी खाते थे। और तो और क्या आपको पता है कि आमतौर पर ये दक्षिण पश्चिम और मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। इन्हें आखिरी बार 1956 में देखा गया था। इसके बाद ये कभी नहीं दिखे। शहरों के बनने की वजह से इनके घरों का खात्मा हो गया। घरों के खत्म होने की वजह से इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा और ये नई जगह पर खुद को बचा नहीं पाए, इसलिए यह जीव खत्म हो गए। फैक्ट नंबर 9। काकावाही पक्षी को आखिरी बार 1963 में देखा गया था। ये शहद खाते थे और ये आमतौर पर हवाई द्वीप पर ही मिलते थे। यह पक्षी 5.5 इंच लंबे होते थे। सुंदर नारंगी रंग में ये रंगे हुए होते थे, या यूं कहे कि स्कारलेट रेड कलर में ये बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। जैसे जैसे जंगलों का नाश हुआ, वैसे वैसे इन पक्षियों का घर बिखर गया। मच्छरों की वजह से पक्षियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। शहरों के बनते ही कुत्ते और बिल्लियां इनका शिकार करने लगे, जिस वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई।
फैक्ट नंबर 8, बुबल हार्टेबिस्ट भी 50 के दशक में ही खत्म हो गया था। ये आमतौर पर सहारा रेगिस्तान के उत्तरी इलाकों में पाया जाता था। यह एक एंटीलोप था और क्या आप जानते हैं कि ये रेत के ही रंग का होता था। और तो और मोरक्को और मिस्र में भी ये दिखते थे। 19वीं सदी में इनकी संख्या तेजी से घटने लगी, जिसकी वजह थी कॉलोनियल मिलिट्री द्वारा इनकी पूरी आबादी को मार डाला गया। कहते हैं कि इनके आखिरी जीव को 1902 में मारा गया था, लेकिन कुछ जीव बच गए थे जो 20वीं सदी के आते आते खत्म हो गए, क्योंकि ये इंसानों के बढ़ते वर्चस्व में जीवित नहीं रह पाए। फैक्ट नंबर 7, गोल्डन टोड। ये 80 के दशक में खत्म हो गए। सुनहरे रंग के इन मेढकों को आखिरी बार 1989 में देखा गया था। और तो और क्या आप जानते हैं कि ये आमतौर पर कोस्टा रिका के क्लाउड फॉरेस्ट में पाए जाते थे। इनके विलुप्त होने के पीछे की वजह थी तेजी से होता जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और फंगस इन्फेक्शन। जंगलों के कटने से इन जानवरों के घर तो नष्ट हो गए, पर ये बेजुबान जानवर किस तरह से अपना दुख जाहिर करेंगे? इस विषय में हम इंसानों को ही जागरूकता लानी होगी और इन जानवरों के दर्द और तकलीफ का एहसास उन लोगों को कराना होगा जो जंगलों को ऐसे तेजी से काटते जा रहे हैं और इनकी प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। फैक्ट नंबर 6, कैस्पियन टाइगर। ये टाइगर 1970 में ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 2003 में की गई थी। ये बाघ आमतौर पर पूर्वी तुर्की, उत्तरी ईरान, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के आसपास का इलाका, मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक मिलते थे। इन्हें चीन, रूस और यूक्रेन में भी देखा जाता था। और तो और ये साइबेरियन और बंगाल टाइगर के बीच की आकृति के होते थे। इन्हें बालखाश टाइगर, हिरकैनियन, तुरेनियन, मजनदारन टाइगर भी बुलाया जाता था। और क्या आप जानते हैं कि ये इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से समाप्त हो गए। फैक्ट नंबर 5, यूनान लैक्न्यूट भी 70 के दशक में खत्म हो गए। ये एक खास तरह के सैलामेंडर यानी कि छिपकलियां होती थी जो चीन के यूनान प्रांत में पाई जाती थी। 1979 के बाद इन्हें कहीं भी नहीं देखा गया। माना जाता था कि इनका रहवास खोने, प्रदूषण और अन्य प्रजातियों के जीवों के आने की वजह से ये विलुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 4, रोटंट रॉक स्नेल। ये भी 90 के दशक में खत्म हो गए। यह घोंघे की एक प्रजाति थी जो सिर्फ अमेरिका में पाई जाती थी। अब ये विलुप्त हो चुकी है। इसके खत्म होने की कोई खास वजह तो कहीं नहीं बताई गई, लेकिन माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन से इसे काफी नुकसान हुआ है। फैक्ट नंबर 3, पायरीनियन आइबेक्स। ये बेचारे तो साल 2000 से 2003 के बीच खत्म हुए हैं। आमतौर पर ये जीव फ्रांस के कैटाब्रियन माउंटेन्स और उत्तरी पायरीनीस में पाए जाते थे। इन्हें भी शिकार करके खत्म कर दिया गया था। और क्या आप जानते हैं कि इनकी सींगों, खालों और हड्डियों के लिए इनका शिकार बहुत मात्रा में किया जाता था। इसके अलावा इनके इलाके में अन्य घास चरने वाले जीवों के आने की वजह से इनके लिए चारा भी खत्म हो चुका था। इसलिए भूख न पूरी होने की वजह से और साथ साथ शिकार की वजह से ये विलुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 2, पिंटा जायंट टॉर्टोइस। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जीव तो 10 साल पहले ही विलुप्त हुए हैं। इन्हें आखिरी बार 2012 में देखा गया था। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वाडोर के पिंटा आइलैंड में पाए जाते थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके घरों को काफी नुकसान पहुंचा। 17वीं सदी में इनके मांस के लिए इनका शिकार किया जाता था। पिंटा आइलैंड पर बकरियों के आने की वजह से घास और झाड़ियों की कमी होने लगी और जिस वजह से इनका खाना भी कम पड़ने लगा। और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से ये विलुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 1, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनासोर्स। इन्हें आखिरी बार 2011 में देखा गया था। उसके बाद से इस जीव का वंश अभी तक नहीं दिखाई दिया है। यह पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले काले रंग का गैंडा था और इसके विलुप्त होने की वजह ज्यादा शिकार होना था। क्या आपने इन फैक्ट्स में एक चीज नोटिस करी कि इन सभी अलग अलग तरह के जानवरों के विलुप्त होने की वजह तो सेम ही है। कुछ शिकार की वजह से विलुप्त हो गए तो कुछ जंगलों के कटने और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से विलुप्त हो गए। जानवर भले ही अलग अलग हैं, पर इनके खत्म होने की वजह तो सेम ही है और हमें इस वजह को रोकना होगा जिस वजह से ये जानवर विलुप्त हुए हैं और आज हमारे बीच नहीं हैं। और हमें अपनी इन गलतियों से सीख लेके जो हमारे आसपास बचे जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और लोगों में भी यही जागरूकता लानी चाहिए। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, पर जीव जंतु और प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब